नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के इस सेशन में। ना आई वाज गोइंग थ्रू द सर्वे, सो वहाँ पे मैंने देखा बेसिकली दैट ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर पार्ट में दैट एडिशनल इरिगेशनल पोटेंशियल जो है ये क्रिएट किया जा रहा है। नाउ अगेन इन डेटास को मत देखिए, ठीक है, 2 मिनट के लिए भूल जाइए ये डेटास, ठीक है। अब देखो क्यों बोला जा रहा है, ये अब क्या बोला जा रहा है, एडिशनल इरिगेशनल पोटेंशियल को, मतलब ऑफ कोर्स आपको पता है ना इरिगेशन क्या होता है। देखो इरिगेशन इज अ मैनुअल सब्जेक्शन ऑफ वाटर इनटू एनी यू नो लैंड जिसको जहाँ पे क्रॉप्स उगाया जा रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट ना, लेमन टर्म्स में अगर बताया जाए तो, ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। मतलब आपका सोचो यह खेत है, राइट, आपका ही खेत, बहुत बड़ा कंपाउंड है, खेत, यहाँ पे 100 फार्मर्स रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आजू बाजू से कोई नदी नहर कुछ जा ही नहीं रही है ना। तो आप लोग जो यहाँ पर खेती बाड़ी करोगे कैसे करोगे, पानी तो चाहिए ना खेती बाड़ी करने के लिए, ऑफ कोर्स, तो वाटर पंप लगाना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खर्च है, राइट। अगर सरकार ही कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दे आप लोगों के पानी के लिए, जिससे सरकार एक कैनाल बना दे और इस कैनाल से थोड़ा पानी इधर भी फ्लो करवा दे, थोड़ा पानी इधर भी फ्लो करवा दे, कितना मज़ा आएगा ना, है ना। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इरिगेशन के लिए, इरिगेशन पोटेंशियल को इन्हांस करने के लिए सरकारें जो है इतना खर्च करती है ना। हर आए दिन आप न्यूज़ में देखते रहोगे, हाँ सरकार जो है फार्मर्स के लिए ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। एनीवेज नाउ हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह यह है दैट इरिगेशनल पोटेंशियल के लिए प्रोजेक्ट किस टाइप ऑफ चलाया जाता है। देखो क्या होता है ना दैट कोई भी रीजन को अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं और बोलते हैं दैट हाँ दिस इज़ द रीजन वेयर वी नीड टू इन्हांस द इरिगेशनल पोटेंशियल, तो उसको हम लोग कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंतर्गत वहाँ पर अपन मेक श्योर करते हैं दैट जो भी इरिगेशनल फैसिलिटीज़ पहले से अवेलेबल है यहाँ पर, और सोचो यहाँ पे पहले इरिगेशन फैसिलिटी तो अवेलेबल है, बट क्या होता था ना दैट इस यहाँ के किसानों को फ़ायदा ज़रूर मिलता था, यहाँ के किसानों को फ़ायदा ज़रूर मिलता था, बट यहाँ वाले किसानों को जो है फ़ायदा नहीं मिलता था, मतलब पानी ही नहीं मिलता था, है ना। तो और यहाँ से फिर पाइपलाइन ले जाना पड़ेगा, फिर यहाँ के लोग जो है रेजिस्ट करते थे दैट अरे भाई मेरे खेत से क्यों पानी ले जा रहा हो। तो इस टाइप से छोटे मोटे कहीं ना कहीं, और बहुत समय ऐसा भी देखा जाता था दैट कोई कोई खेत में इतना हद से ज़्यादा पानी हो जाता था जो कि उस खेत को ज़रूरत भी नहीं चाहिए होता था। होता है ना जी दैट यहाँ से जो है ये कनाल जो बना है, ये कनाल से तो थोड़ा क्रैक कर गया यहीं पर, है ना, या फिर कोई इसका दुश्मन जो है, मतलब जिसका सोचो यहाँ पर लैंड एरिया है उसका कोई दुश्मन है यहाँ का, ठीक है, तो उसने जानबूझ के इस कनाल को इस रीजन में तोड़ दिया जिससे ये पानी इसमें घुसकर इसके फसलों को बर्बाद कर दे, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना जी। तो ओवरऑल कमांड एरिया डेवलपमेंट के तहत मेक श्योर किया जाता है दैट कोई भी अगर ऐसा रीजन है ना जहां पर इरिगेशन ऑलरेडी पहले से फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस इरिगेशन फैसिलिटीज के पोटेंशियल को इन्हांस करने का काम कमांड एरिया डेवलपमेंट का होता है, ठीक है। नाउ देखो ये लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे जैसे अगर बात करूँ तो अच्छा चलो, एक तो ये बात हो गया ना, ये जस्ट न्यूज़ में था, चलो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ये कैसे इवोल्यूशन हुआ वो मैं अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। बट ये मैं दूसरा न्यूज़ भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। न्यूज़ ये मैंने द हिंदू पेपर में देखा था, तुंगभद्रा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने बेसिकली ये बोला है दैट तुंगभद्रा के जो लेफ्ट बैंक कैनाल है ना, देखो ये सोचो ये तुंगभद्रा है, ठीक है, ये राइट हैंड हुआ, लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो इसके लेफ्ट बैंक कैनाल जो है, ऑफ कोर्स इसका लेफ्ट साइड ये हुआ, तो इसका लेफ्ट बैंक कैनाल जहाँ जहाँ बना हुआ है वहाँ पर 4100 क्यूसेक्स ऑफ वाटर छोड़ा जाएगा, और साथ ही साथ तुंगभद्रा के जो राइट बैंक कैनाल है उसमें 1130 क्यूसेक्स ऑफ पानी छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना यह क्यों इस टाइप के न्यूज़ आते हैं दैट ठीक है कैनाल में छोड़ा जाएगा, ये मैं इसलिए इसको हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं पढ़ाऊँगा आपको कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को, उसमें मैं हर एक एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूंगा। मैं इस वाले आर्टिकल का रेफरेंस भी लूँगा, इसलिए मैंने आपको इस आर्टिकल को अच्छे से समझाया, ठीक है, जिससे आप समझ जाओ। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी अगर देख लोगे क्लियर कट क्वेश्चन आया है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है, तो क्या आप इसको छोड़ा जा सकता है? नहीं, राइट। देखो यहाँ पे पूछा है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को तो बताइए ही, बट साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट भी कीजिए दैट इसका सक्सेस इस कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को कितना हद तक मिला है इन टर्म्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल।
ठीक है। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया, राइट। तो चलो जब ये पूरा हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे दैट कमांड एरिया डेवलपमेंट को एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया हम लोग क्यों यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ कमांड एरिया डेवलपमेंट को कैसे हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं एज आई मीन कैसे इसको इवेल्युएशन करेंगे दैट इंदिरा गांधी कैनाल को बनाने में कमांड एरिया डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का क्या रोल था, ठीक है। एक एक चल के डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट देखो, जैसे मैंने बोला ना, इवोल्यूशन इसका बहुत ज़्यादा पेचीदा है। 1974 को इसको लॉन्च किया गया था। मेन एम क्या था इसका? एम देखना, इसका एम इरिगेशन फैसिलिटीज़ को क्रिएट करना नहीं था। ना 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 ना, ये मत समझना। रैदर इसका एम यही था दैट वैसे वैसे रीजन जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ ऑलरेडी सेटअप है, उसके पोटेंशियल को और भी ज़्यादा इन्हांस करने का काम था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का। क्लियर है? साथ ही साथ इसका मेन एम यह भी था दैट कैसे, अगर सोचो इरिगेशन, पहले से सोचो कोई एक रीजन है, वही बोला ना मैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो है बट प्रॉपर इरिगेशन का फ़ायदा जो है सब लोगों को नहीं मिल रहा है। बट अभी आफ्टर कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर यहाँ के इरिगेशन का फ़ायदा प्रॉपर हर एक लोगों को मिले तो क्या उस रीजन का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा? ऑब्वियस सा बात है भैया, बढ़ेगा। क्या उस रीजन का एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा? एब्सोल्युटली बढ़ेगा, कोई इसको रोक ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, मतलब कमांड एरिया डेवलपमेंट का मेन एम यही है दैट एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है उस रीजन के, कोई भी रीजन के लोकल फार्मर्स को, कैसे? थ्रू पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, राइट। मतलब अगर उनका भी योगदान रहे तो इस इरिगेशन पोटेंशियल को ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा प्लॉट ऑफ लैंड ले लो, बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ पे सोचो 100 फार्मर्स रहते हैं, है ना। तो 100 फार्मर्स जब रहते हैं तो ऑफ कोर्स दे नो द निटिग्रिटीज ऑफ दैट रीजन, राइट। उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, है ना। आप भी नहीं जानते होगे, भले ही आप कितने भी ज्योग्राफी पढ़ लो, मैं भी नहीं जानता हूँ, है ना। या सरकार को भी शायद नहीं पता होगा। तो उन लोग को लोकल चीज़ें ऐसे बहुत चीज़ पता होती है ना। अब अगर ये लोग कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो ऑफ कोर्स हर एक फार्मर्स का अगर कंसल्टेशन करके उस प्रोजेक्ट को चालू किया जाए तब प्रोबेबिलिटी यही है दैट इस प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। समझ रहे हो बात? तो यही है इवोल्यूशन में, यही है दैट पहले तो लॉन्च कर दिया गया था बट साथ साथ जैसे समय बीतता गया वैसे इस प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर किया गया। जैसे 2004 को इसका नाम बदला गया इनटू कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली क्या है, इसका मेन एम तो यही है ना दैट वाटर के जो इरिगेशन पोटेंशियल है, इरिगेशन मतलब क्या, ऑफ कोर्स वाटर का सब्जेक्शन, राइट। तो उसके पोटेंशियल को और भी ज़्यादा इन्हांस करना, उसको प्रॉपरली मैनेज करना, समझ रहे हो। इसीलिए जब मैंने पहला वाला स्लाइड डिस्कस किया था ना, देखो मैंने बोला था ना दैट समय के साथ साथ इसका नाम चेंज हुआ, ये चीज़ हुआ। तो देखो अभी क्या है, अभी का प्रेजेंट स्टेटस यही है दैट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, इसके अंडर जो है 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एक तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और दूसरा है हर खेत को पानी, जिसके अंडर फर्दर इनिशिएटिव यही है, एक तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें मेन एम यही है दैट इरिगेशन पोटेंशियल को और भी ज़्यादा इन्हांस करना, साथ ही साथ सरफेस माइनर इरिगेशन को इंश्योर करना, रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन। मैंने बोला ना दैट सोचो इसको तोड़ दिया, राइट। तो यहाँ पर यार हो ही सकता है यार, यू नेवर नो, मतलब लाइक सरकारी चीज़ है, वो लोग ठेकेदार को देते हैं, ठेकेदार लोग भी करप्ट होते हैं, राइट। मैक्सिमम तो यही है यार, ठेकेदार करप्ट होते हैं ना, क्योंकि उन्हें पैसा मिल दिया जाता है और सरकारें जो है उस पर सोशल ऑडिटिंग का कोई फैसिलिटी ही नहीं रखा जाता है। कभी भी अगर इस टाइप का काम किया जाता है ना, आप PMNREGA नरेगा अगर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी सोशल ऑडिटिंग का 100% अभी भी एप्लीकेशंस नहीं हुआ है। बहुत जगह तो ऐसे है दैट हाँ काम दे दिया जाता है जस्ट फॉर द शेक दैट उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है। ये सब ऐसा नहीं देखा जाता। तो एनीवेज इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, राइट। अब ओवरऑल अगर विजन देख लीजिएगा कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम का, वो यही है दैट इरिगेशन पोटेंशियल जो क्या क्रिएटेड है और जो क्या यूटिलाइज किया जा रहा है, इसके बीच में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्रिएटेड मतलब फॉर एग्जांपल देख रहे हो, ये इरिगेशन है ना, ये सोचो मेन चैनल है वाटर का, है ना। अब सोचो इस चैनल से मेक श्योर किया गया दैट आजू बाजू वाले जो आपका जाकर 10 किलोमीटर रेडियस के जो किसान हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या एम था, इरिगेशन पोटेंशियल क्या क्रिएट किया गया था दैट 10 किलोमीटर रेडियस के किसानों को फ़ायदा मिले, ठीक है। बट
यूटिलाइज कितना एक्चुअली में किया जा रहा है, सिर्फ इतने ही लोगों को मिल रहा है, राइट। और ये कितना है, से फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर रेडियस के किसानों को ही फायदा मिल रहा है। तो देखो क्या हुआ ना, 10 किलोमीटर रेडियस के किसानों को फायदा देने की बात बोली गई थी, बट मिल कितने लोगों को रहा है, सिर्फ 5 किलोमीटर रेडियस के किसानों को ही इसका फायदा मिल रहा है। समझ रहे हो बात। तो यह जो गैप क्रिएट हुआ ना, दैट और भी 5 किलोमीटर रेडियस के किसानों को फायदा मिल सकता था, उस गैप को फिलफुल करने का काम कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। क्लियर है। अच्छा, ये गैप फुलफिल कैसे किया जा सकता है भैया। फॉर एग्जाम्पल सोचो यह एक फार्मिंग लैंड है, राइट। अब सोचो यहाँ पर पहले मेन चैनल था, राइट। तो मैंने बोला ना कि कितने किसानों को फ़ायदा मिलेगा, सिर्फ यहाँ के किसानों को और इतने किसानों को ही फ़ायदा मिलेगा, राइट। बाकी के ये किसान जो है ये तो इनके पास कुछ नहीं बचा, बाबा जी का ठुल्लू है ना, क्या लेकर करेंगे ये लोग काम, मतलब इनको बस प्रॉपरली पानी आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया फील्ड चैनल्स का, जिससे यहाँ से भी एक चैनल निकाला गया। देखो इस चैनल से यहाँ पे गैप छोड़ के एक अलग सा चैनल निकाला गया, समझ लो, जिससे क्या होगा, यहाँ से पानी को यहाँ पर खोल दिया जाएगा, है ना। और इससे फर्दर सब चैनल्स निकाला जाए, जिससे यहाँ के फार्मर को भी फ़ायदा हो। इससे भी सोचो एक चैनल निकाल लिया गया तो यहाँ के फार्मर को भी फ़ायदा हो। सिमिलरली ऐसे करके और भी चैनल निकाला जाएगा जिससे यहाँ के फार्मर को भी फ़ायदा हो। समझ रहे हो बात। तो ये चीज़ है, फील्ड चैनल का कंस्ट्रक्शन किया जाने लगा समय के साथ साथ। देखो ये सब चीज़ें इंप्रूव होती रहती है, राइट। वैसे ही एक है कॉन्सेप्ट फील्ड ड्रेन का। जैसे मैंने बोला ना, सोचो यहाँ इस चैनल से इस पैच ऑफ लैंड को, इस पैच यहाँ पे है ना, इस पैच ऑफ लैंड को बहुत हद से ज़्यादा पानी मिल रहा है, ठीक है, जिसको इतना चाहिए नहीं, है ना। तो अब फील्ड ड्रेन का मतलब क्या हुआ, दैट यहाँ पे क्योंकि फील्ड में इतना ज़्यादा पानी हो गया है, इस सरफेस वाटर जो कि यहाँ पे जमा हुआ ना, उसको भी निकालना इस फील्ड से, ठीक है। वो काम हुआ फील्ड ड्रेनेज का। ना ध्यान देना, जब भी मैं कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ इन टोटल, राइट, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चैनल बनाना ही नहीं आता, रैदर फील्ड ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन भी काम आता है। और इसीलिए आप देखते होंगे दैट सब समय बजट में जो है इसके बारे में उल्लेख किया जाता है दैट हाँ, किसानों के लिए जो है हम लोग इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हो बात। तो यही चीज़ है ना। इससे फ़ायदा ओवरऑल क्या हुआ, फील्ड चैनल बनाने का, फील्ड ड्रेन बनाने का, फील्ड चैनल बनाने का यह फ़ायदा हुआ दैट पहले जो किसानों को यहाँ इस सोचो यहाँ पे किसी का खेतान है, ठीक है, उसको अगर पानी नहीं मिल रहा था तो ये चैनल जो बना दिया ना, इससे फ़ायदा हो रहा है दैट यहाँ पर भी पानी पहुँच जा रहा है, ठीक है। और फील्ड ड्रेन का क्या फ़ायदा हुआ, दैट एक्सेस कहीं पर अगर पानी है तो उसको उस रीजन से निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रिड्यूस क्या कर रही है, वाटर पिल्फरेज थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड ड्रेनेज, राइट। और साथ ही साथ इंश्योर कर रही है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन थ्रू कैसे, थ्रू फील्ड चैनल, ठीक है। समझ गए ये चीज़। चलो अब दोस्तों ये ग्राफ जो है ना, ये 2003 से बेसिकली 2016 तक का अभी मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, जहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट फील्ड चैनल का कंस्ट्रक्शन रेट कितना रेट से बढ़ रहा है और फील्ड ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन रेट कैसे बढ़ रहा है, राइट। तो आप क्लियरली देख रहे होगे फील्ड चैनल का कंस्ट्रक्शन रेट जो है समय के साथ साथ ओवरऑल इसने अप ट्रेंड ही दिखाया है, ठीक है। हाँ थोड़ा नीचे मुझे चलता है यार, बट हाँ ओवरऑल अगर देखोगे अप ट्रेंड ही दिखाया है, बट हाँ बाद में थोड़ा नीचे भी आया। एनीवेज मतलब देखो वही होता है ना दैट आप कितना चैनल बनाओगे, एक तो लेवल हो जाता है ना जी, एक समय के बाद आप चैनल बना भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बना लिया है, राइट। उसके बाद आपका यही काम है दैट हाँ, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर अगर कोई चैनल ख़राब हो रहा है तो उसको रिपेयर करना, ठीक है। तो उसको रिपेयरिंग में तो उतना पैसा खर्चा नहीं होता है ना जी, जितना क्या नया चैनल को फ्रेम बनाने में। समझ रहे हो बात। तो इसीलिए बेसिकली यह जो है ना आपको जो नीचे दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है इधर सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार ने ठल्ली बैठी है, ना 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 ना, सरकार ने ऑलरेडी काम कर चुकी है। बाद में जो है अब क्या है ना, अब जो एक्सपेंडिचर है रिस्पेक्टिवली कम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फील्ड चैनल और फील्ड ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन जो कि हम देख रहे हैं, और ओवरऑल आउटले कितना किया जाता है और एक्चुअली में एक्सपेंडिचर कितना किया जाता है, तो वो हमें क्लियरली दिख रहा है दैट ये सब के कंस्ट्रक्शन में जो है आउटले तो ज़्यादा रहता है बट एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिवली कम रहता है। मतलब क्या सरकार हद से ज़्यादा आउटले करती है। तो ये सब सारा डिटेल्स को जानने के लिए अगेन
आप हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी ऑप्शनल के एडवांस्ड मॉड्यूल, जहाँ पे एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी के साथ, ट्रस्ट मी गाइस, 300 आवर्स के टोटल वीडियो लेक्चर्स के साथ, 20 यूनिट्स आंसर राइटिंग, स्पेशल डाउट सेशंस। अगर आपके कोई भी डाउट, कैसी भी डाउट है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। और मेक श्योर अगर इनरोल आप करना चाहते हो तो स्मार्ट जियो रेफरल कोड ज़रूर से यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एनीवेज, आगे बढ़ता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का ओवरऑल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो देखो, जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन से ही समझ गए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट हाँ, इसके तहत गैप को फिलअप करना था। और वो गैप क्या था, दैट जो इरिगेशन पोटेंशियल आपने जहाँ पर भी क्रिएट किया हुआ है, राइट, और उसको किस हद से यूटिलाइज किया जा रहा है, इस दोनों के बीच में जो गैप क्रिएटेड है उसको फिलअप करना है। इसके लिए जो है, सम ऑफ द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स वेयर नॉट गेटिंग देयर शेयर ऑफ इरिगेटेड वाटर। जी हाँ, वही ना बोला, सोचो इस मेन चैनल से दूर है। अब स्मॉल मार्जिनल फार्मर गरीब होते हैं भाई, वो लोग जो है महंगा प्लॉट नहीं ले सकते हैं, राइट। तो उनको ऑफकोर्स सोचो यहाँ पर है, राइट, यहाँ पर है, तो ये बंदे को कैसे मिलेगा पानी, है ना। इसी के लिए तो फील्ड ड्रेनेजेस का ये सब कॉन्सेप्ट है ना, फील्ड चैनल्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। तो वही जो गैप क्रिएट किया जा रहा था ना, उस गैप को फिलअप किया जाएगा थ्रू दिस कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे इंश्योर किया जाए दैट हर एक फार्मर्स को, वेदर दैट इज मार्जिनल, वेदर दैट इज स्मॉल फार्मर, हर एक फार्मर को टाइमली पानी मिले और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी मिलना चाहिए ना। टाइमली पानी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं समझ में आया सर। ये तो सर नहर का पानी है, इसमें क्या मतलब पानी क्या रोक सकती है क्या सरकार? जी हाँ, एब्सोल्युटली रोक सकती है, राइट। सोचो क्या होता है ना, दैट इस कैनल में ही पानी को सरकार ने रोक सकती है अगर सरकार चाहे तो, कहीं पर भी। समझ रहे हो बात? तो सरकार भी पानी को कैसे छोड़ती है, अगर ऐसे खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया ना, तब तो एकदम पानी खत्म हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। उसलिए सरकार भी रेगुलेटेड मैनर में जो है इन पानी को छोड़ा जाता है, जिससे इसका यूजेज को है ऑप्टिमाइज किया जा सके, ठीक है। जिससे सोचो अगर जब आपके पास पानी नहीं है ना, तब आपको अगर पानी का ज़रूरत है, ठीक है, सरकार आपको इंश्योर करवाएगी, ठीक है। बट जब आपको पानी का ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों पानी चाहिए आपको, है ना। तो वही है, इससे क्या होगा दैट इरिगेशन एरिया जो है वो इन्हांस होगा बाय मीन्स ऑफ इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत हद तक बूस्ट हो जाएगा, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी जो है कमांड एरिया में वो भी बहुत हद तक बढ़ने की संभावना है। यही नहीं, इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बोला था ना इनिशियल वाले स्लाइड में, याद कीजिए, पार्टिसिपेटिव इरिगेशन मैनेजमेंट के तहत जो भी फार्मर्स होते हैं वो भी ग्रास रूट लेवल में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, है ना, और ऑर्गेनाइज क्या करते हैं, पानी पंचायत का, ठीक है। जिससे पानी के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो तो हर एक किसान जो है एक साथ एक पंचायत का गठन करे और उसमें डिसीजन लिया जाए दैट हाँ व्हाट शुड बी द एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। अच्छा, और भी इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे आप अगर सोचो इसने आपने मेन चैनल क्रिएट किया, राइट, और सरकार सोचो यहाँ से एक चैनल निकाल रही है जिससे क्या किसान मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स तक भी पानी पहुँचाया जा सके, ठीक है। अब ये फ्लो जो है स्मूथ कब होगा बताओ तो, जब ये लैंड प्रॉपर लेवलिंग होगा ना। अब लैंड ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, अनड्यूलेशन है पूरा टोपोग्राफी, तो उससे जो नहीं होगा ना जी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड को जो है लेवल भी करना पड़ेगा। वो भी काम है अंडर एक्सीलरेटेड आपका जाकर कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर खाली खर्चा जो है मेन कैनाल या फिर कैनाल ड्रेनेज ये सब इन सब में ही खर्चा नहीं आता है, रिपेयरिंग उस सब में ही सिर्फ नहीं खर्चा आता है, रैदर लैंड को लेवल करने का भी खर्चा जो है ना इसी में आता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, वही चीज़ है, इससे क्या एंसिलरी एक्टिविटीज़, ये तो खैर आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स है विच यू कैन राइट दैट हाँ अगर किसान सोचो इसमें खुश है तो क्या कर सकती है, दैट एंसिलरी एक्टिविटीज़ को और भी किसान प्रमोट कर सकती है, राइट। जैसे वॉन थ्यूरेन का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल याद आ रहा है, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दैट एक उसका क्रिटिसिज्म था गेम थ्योरी नाम से, याद आ रहा है ना। गेम थ्योरी में क्या था, दैट किसान जो है कोशिश करती है अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करने के लिए, ठीक है, और वो भी गेम थ्योरी के अंतर्गत भी वही इसी चीज़ को प्रमोट किया गया, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोला गया दैट अगर किसान एक साइड में खुश है तो गेम थ्योरी के तहत मेक श्योर करेगी वो दैट वो एनिमल हस्बेंड्री में भी, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग फैक्ट्री सब में अपना अलग जगह में भी अपना ध्यान जिससे
रख पाए, राइट, जिससे उनकी ओवरऑल इनकम बढ़े। क्योंकि और आपको पता ही है सरकार का एम भी है दैट किसानों के जो इनकम है उसको लेवल को डबल करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली यहाँ पर बोली गई है ना। ध्यान देना एक चीज़ है ना, जब मैं इन सब चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ तो क्या आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, राइट। इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है यार है ना। तो अगर आप देख लोगे वैसे रीजन्स जहाँ पर रेनफॉल अराउंड 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में है ना, दैट इज दीज आर द रीजन्स विच लाइज इन सेमी एरिड रीजन, वहाँ पर ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है। ड्राईलैंड फार्मिंग में यही प्रॉब्लम होता है दैट किसान जो है ना वो गरीब है, किसान जो है वो मार्जिनलाइज किसान है, ठीक है, और उनके पास लैंड की कमी है, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। मोर ओवर आपको पता होगा दैट पेनिनसुलर इंडिया में जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ पहुंचाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल का भी काम है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम इरिगेशन जो होती है वो टैंक इरिगेशन होती है, राइट। और नदर्न इंडिया में जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो कैनाल इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, राइट। बट सदर्न इंडिया में वो सब पॉसिबल जो है नहीं, तो अब कैसे करोगे, है ना। तो यही चीज़ हम बोल सकते हैं दैट इसीलिए इन सब चीज़ों को भी प्रमोशन मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है दैट एग्रीकल्चर भी बहुत हद तक डाइवर्सिफाई हो रही है, इससे एग्रीकल्चर और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रही है और भी ज़्यादा सस्टेनेबल हो रही है ना। आप समझ जाओ, मैंने तो यही सब चीज़ें बताई है ना। इससे क्या हो रहा है दैट ज़्यादा से ज़्यादा इम्फेसिस भी कर सकते हैं ऑन द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस। अब आप देखोगे अगर हमारा बास्केट्स देख लोगे, ऑयल सीड्स हम लोग मैक्सिमम जो है बाहर से इम्पोर्ट ही करते हैं भैया। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, जो भी चीज़ें अपने क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ मेक श्योर करता हूँ दैट सारा रेलेवेंट डेटा हो सरकारी। क्योंकि देखो एक्चुअली आप वही बोल रहा हूँ ना मैं, आप कोई कॉलेज का एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हो, राइट, आप सिविल सर्विस दे रहे हो। सिविल सर्विसेज में भी जो आपको डिमांड यही रहेगा दैट कैसे हम बच्चों का ऐसा टैलेंट को जज कर सके जिससे कि बच्चे कंटेम्प्रेरी टॉपिक से अपने आप को अवगत रख सके। समझ रहे हो बात। तो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में वही चीज़ है दैट आप अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा दैट ऑयल सीड्स जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर से, राइट, पल्सेस भी इंपोर्ट। तो यही सब चीज़ है ना। इससे क्या होगा, रिक्लेमेशन किया जाएगा ऑफ वाटर लॉक्ड एरिया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है दैट चैनल ड्रेनेज भी बनाने का एक एम था, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है हमारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अब अगर आप इतना समझ गए तो आप मुझे यह बताइए ये इस वाले आर्टिकल को जो मैंने हाईलाइट किया था अभी, तो इस आर्टिकल से आप क्या समझ रहे हो। कमांड एरिया, जैसे बोला था ना तुंगभद्रा जो कमांड एरिया डेवलपमेंट है, मतलब ऑफ कोर्स तुंगभद्रा के आजू बाजू ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने रिलीज करना है इतना क्यूसेक्स ऑफ वाटर इनटू तुंगभद्रा का लेफ्ट बैंक कनाल, राइट। ये हुआ तुंगभद्रा का राइट बैंक कनाल, इधर ही होगा यार, है ना। और इधर होगा लेफ्ट बैंक कनाल, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो अब बोलो, देखो ये तो पेनिनसुलर इंडिया में आ रहा है, राइट। अब पेनिनसुलर इंडिया में मैंने बोला दैट उतना तो इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है नहीं, बट हाँ इरिगेशन फैसिलिटीज किन किन रीजन्स में अवेलेबल है, जहां पर ऑलरेडी वाटर फ्लो हमें दिख रहा है, राइट। तो तुंगभद्रा हमें तो पता है दैट इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, समझ रहे हो ना। अब बताओ तो ट्रिब्यूटरी कृष्णा का ये कौन सा ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे सोचो ये देखो कृष्णा क्या यहाँ से निकल रही है और फ्लो का इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा, राइट। मतलब सोचो आप अगर इधर आ रहे हो तो आपका राइट वाला हैंड इधर होगा, है ना, और लेफ्ट वाला हैंड उधर होगा, ठीक है। तो तुंगभद्रा कृष्णा का कौन सा ट्रिब्यूटरी हुआ बताओ, राइट हैंड वाला ना। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुआ तुंगभद्रा, ठीक है, कृष्णा का। समझ रहे हो बात। वैसे ही यहाँ पर जो बोला गया ना इतना क्यूसेक्स रिलीज किया जाएगा इनटू तुंगभद्राज लेफ्ट बैंक कैनाल, तो यहाँ पे तो खैर क्लियरली बोल दिया गया लेफ्ट बैंक कैनाल, मतलब तुंगभद्रा ऐसे बह रही है, राइट। तो ये हुआ तुंगभद्रा का राइट साइड, ये हुआ तुंगभद्रा का लेफ्ट साइड। तुंगभद्रा के लेफ्ट साइड में जो है इतना ज़्यादा क्यूसेक्स छोड़ा जाएगा, बट उसके राइट साइड में थोड़ा कम क्यूसेक्स ऑफ वाटर छोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि शायद इस बेलगांव सेक्टर के आजू बाजू जो है ऑफकोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए ना छोड़ा जाएगा यार, है ना। अब देखो यहाँ पे क्लियर लिखा रहा है ना दैट इतना छोड़ेंगे, तो मैंने देखो जब स्टार्टिंग में पढ़ा था वो मैंने डिस्कस किया था ना दैट मेन कैनाल्स के साथ जो ये सब कैनाल्स जो रिलीज करते हैं वहाँ पे सरकार या फिर सरकारी अफसरों के पास उतना पोटेंशियल होता है दैट सब समय ये लोग इन कैनाल्स में पानी नहीं छोड़ते हैं। जब टाइम चाहिए ना पानी का तभी ये लोग छोड़ते हैं इन कैनाल्स में, समझ रहे हो। तो यही चीज़ बोला गया ना दैट जब मन तभी ये लोग छोड़ेंगे, देख रहे हो क्लियरली लिखा हुआ है दैट हाँ इतना क्यूसेक्स ऑफ वाटर छोड़ेंगे,
राइट, छोड़ेंगे मतलब क्या, ऑफ कोर्स यहाँ से कुछ शायद रेगुलेट करते होंगे ये लोग, है ना, इस चैनल से। तो ये सब चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेंगी। आशा करता हूँ दैट मेन कॉन्सेप्ट जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह होता क्या है, इसका बेसिक्स तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट। अगेन एडवांस क्लासेस को अगर ज्वाइन करना है गाइज, एनी टाइम यू कैन ज्वाइन आवर स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस। इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग।